वेलकम बैक। इस एपिसोड में मैंने चालू करते वक्त मैंने पहले तो अपने मीनियन से कोबलस्टोन निकाले। दैन इस एपिसोड के मेरे कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि आज मैं सोच रहा हूँ कि डायमंड के टूल्स खोल लूँ एंड कि फार्मिंग चालू कर दूँ, जिससे ये वीट फार्मिंग चालू कर देता उसके मीनियंस के लिए। उसके बाद मैंने पहले एक आयरन की पिकैक्स बनाई, आयरन की पिकैक्स नहीं, आयरन की एक्स बनाई एंड मैंने कुछ रिसर्च करी थी, जिससे मुझे पता चला था कि अगर हम स्काईलाइन विलेज पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक फार्मर मिलेगा और फार्मर हमें बहुत ही चीप में एक अच्छा एक हो दे देता है। तो फार्मर के सामने वाला ही घर है। यहाँ पे जाकर जब मैंने फार्मर में चेक इन करते ही मुझे पहले फार्मर का नाम पार्कर मिला और फार्मर हमें दे रहा था 10 रुपये में एक रुकी हो। तो रुकी हो लेके पहले तो मैं चला गया था फार्मिंग के लिए, लेकिन फार्मिंग में दिक्कत थी कि मैं तोड़ रहा था, वहाँ गिरे जा रहा था, तोड़ रहा था, गिरे जा रहा था। सबसे पहले मैंने वीट फार्मिंग के लिए गया था तो ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने थोड़ा और पता करा तो मुझे पता चला कि एन्चेंटमेंट होती है टेलीकिनेसिस। तो मैं फिर टेलीकिनेसिस के लिए चला गया। टेलीकिनेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? टेलीकिनेसिस हम या तो एन्चेंट कर सकते हैं या फिर हम लगा सकते हैं वी कैन ऐड इट थ्रू आ पर्सन इन द माइंस। लेकिन फिर माइंस खोलने की एक दिक्कत थी कि माइंस तक पहुंचने के लिए मुझे वो करना था, लेवल 3 चाहिए था माइनिंग में, जो कि मेरा था नहीं। लेवल 3 माइनिंग में चाहिए था, जो कि मेरे पास था नहीं। फिर मैं गया कोल माइन पे जाके स्काईलाइन विलेज पे कोल माइन यहाँ पे है। कोल माइन पे जाके मैंने अपना लेवल माइनिंग 3 करा। कोल माइन पे जाके अपना लेवल 3 करके मैं वहीं से पोर्टल में निकल गया डीप कैवन जाने के लिए। यहीं पे पोर्टल है, ये रहा सामने पोर्टल। यहाँ से गया और वहाँ पे जाके सामने एक बंदा मिलता है, जिससे मैंने सामने एक बंदा कहाँ है? हाँ, वो रहा। उससे बात करके एक ही हमें फ्री देता है, तो मेरे और फिर हर एक टेलीकिनेसिस लगाने के लिए 100 रुपये लेता है, 100 कॉइन्स। तो मैंने अपनी एक्स पे लगवा ली, एक्स पे लगवा ली, नहीं एक्स पिकैक्स पे लगा ली एंड स्वॉर्ड पे लगवाऊँगा अभी, पे अपनी टेलीकिनेसिस लगवा ली। तो जिस मैंने अपने स्वॉर्ड पे भी टेलीकिनेसिस लगवा ली थी, क्योंकि 100 रुपये लेते तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मैं और पे नहीं लगा सकता था। और ये अगर हम कॉम्बैट में होते हैं तो हमें टेलीपोर्ट करने नहीं देता, फास्ट ट्रैवल करने नहीं देता, तो हमें निकलना पड़ता है कॉम्बैट से, फिर हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। फिर मैं हार्वेस्ट लैंड गया और मैंने वीट माइन करी। वीट माइन करके मैंने देखा कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ। जैसे कि मैं वीट आर्मर बना सकता था और वीट मिनियन बना सकता था। तो मैंने पहले मैंने देखा रेसिपी क्या क्या थी, और रेसिपी वाज मिनियन बना सकता हूँ, हार्वेस्ट वाइफ की बुक बना सकता हूँ। मिनियन के लिए ऐसा चाहिए बनाना था, और फिर हार्वेस्ट वाइफ के लिए मुझे पेपर भी चाहिए था। तो पेपर तो था नहीं, तो मैं हार्वेस्ट वाइफ की बुक नहीं बना सकता, लेकिन फार्मर का जो था वो बहुत ही ईजी लगा मुझे आर्मर। तो मैंने फार्मर आर्मर बनाने का सोचा और फिर फार्मिंग टैलिस्मैन भी बनाया।
गेम में इस पे जाके हम डायरेक्टली क्राफ्टिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो देखा कि क्राफ्टिंग टेबल कहाँ से यूज़ करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल का फीचर यहाँ था, तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल यूज़ करके फार्मिंग टेबल बनाया और फिर हेबल बना के मैंने हेबल बनाया। फिर उससे मैंने अपना फार्मिंग आर्मर बना लिया। फार्मिंग आर्मर बनाने के बाद मैंने फार्मिंग आर्मर को इक्विप करा। फार्मिंग आर्मर हमें एक बूस्ट देता है कि वो हमें जब हम हार्वेस्ट करने होते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। फिर मैंने थोड़ी देर और माइन कर दिया वीट। उसके बाद मैं अपने बेस पर आया। बेस पर आने के बाद मैंने फार्मिंग मिनियन बनाया। फार्मिंग मिनियन को बना के मैंने फार्मिंग मिनियन बनाया और फार्मिंग मिनियन बनाने के बाद मैंने उसे अपग्रेड करा लेवल 2 पे, देन लेवल 3 पे, देन लेवल 3 मैक्स जा रहा था तो मैं रुक गया। उसके बाद मैंने फार्मिंग मिनियन प्लेस कर दिया और अपनी ये जो वीट मैंने छोटा सा बनाया था ऐसा तोड़ दिया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आफ्टर डेट मैं स्काईलाइन विलेज पर गया। अगर तुम मूव करते हो तो तुम्हारा टेलीपोर्टेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिर मैं स्काईलाइन विलेज पे जाके मैंने किसी ट्रेड वाले को ढूंढा जिससे मैं ट्रेड कर सकूं। और मैंने पहले डोरोलस से बात करी। ये पेट है, ये पेट की वो बढ़ा देते हैं रेयरिटी, तो इसका तो कोई काम नहीं था। फिर मैं यहाँ ऊपर गया। यहाँ पे मैंने इस बंदे से, ये फ्रॉग बंदे से बात करी। और फिर इस पर मैंने अपने सीड्स भेज दिए। एक सीड 0.5 कॉइन्स का जा रहा था, मेरे पास 965 थे, सारे बेचे। मुझे 2000 रुपये मिल गए, 400 रुपये मिल गए, 482.5 रुपीज़ मिल गए। उसके बाद यहाँ पे ग्लिच हुआ था कुछ, और फिर मैंने अपनी वीट को भी सेल कर दिया। 137 को बेचा मैंने। 137 कॉइन्स पे एक वीट 1 कॉइन की जाती है। देन मैंने जो हेबल्स बना रखी थी उस हेबल को भी मैंने वीट में कन्वर्ट करा और उसे भी बेच दिया। सो एक्स्ट्रा मनी फॉर मी। ये बेचने के बाद मैं बैंक में गया और बैंक में अपने सारे पैसे डिपॉज़िट कर दिए ताकि मेरे पैसे सिक्योर रहें। सारे नहीं करे एक्चुअली, मैंने सिर्फ 2160 करे क्योंकि मुझे 100 रुपये चाहिए थे। मैंने 0.5 भी करने की कोशिश करी लेकिन 0.5 वैल्यू दिखा रहा है कोर्स में लेकिन वैलिड नहीं होती। तो फिर मैंने डिपॉज़िट 2160 रुपये डिपॉज़िट कर दिए। 100 रुपये बचे मेरे पास। उसके बाद मैं इस इंसान के पास गया। ये बोलता है कि जो भी मैं अपने हाथ में रख के ये सब पूछूंगा उसकी सारी रेसिपीज बता देगा। तो वो देखा मैंने कि क्या क्या है, तो ठीक है। फिर मैंने एक्सेप्ट करा और फिर ये अंदर ये एक्सप्लोरर बैठा था, एक्सप्लोर करना मैं रूबन, उससे बात करी। रूबन से बात करके मुझे टास्क पता चला कि मैं जंगल बायोम में जाके स्प्रूस ट्रीज़ काटूँ, उसके मुझे 2500 रुपये मिलेंगे। और या फिर मैं स्प्रूस लॉग काट सकता हूँ 640 जिससे मुझे 5000, या 320 जिससे मुझे 2500 मिलेंगे। उसके बाद मैं लॉबी में गया। लॉबी में जाकर मैंने इस बंदे से बात करी।
इस बंदे ने मुझे बताया कि मुझे डिफरेंट फ्लोर्स पे ट्रैवल देगा और मुझे कंटेक्ट स्वॉर्ड भी दी। कंटेक्ट स्वॉर्ड लेने के बाद मैं इससे डिफरेंट ट्रैवल करके डायमंड सेंटर पे गया। डायमंड सेंट्रल के यहाँ पे बहुत सारा लावा था और ये पिलर्स थे अजीब से। ये बड़े बड़े जो मॉन्स्टर थे जिनको मैं नहीं मार सकता था, तो मैंने इन्हें अवॉइड करा और ट्राई टू माइन एज मैनी डायमंड एज आई कैन। थोड़ी देर माइनिंग करके मैंने 6 डायमंड्स कमा लिए। 6 डायमंड्स को लेके मैं चल पड़ा अपने आइलैंड पे। आइलैंड पे जब मैं पहुंचा तब रात हो रही थी, तो उसके बाद मैंने रात में पहले वुड ली। वुड से मैंने वुड स्टेक, देन मैं प्रोसेस करता गया। पहले वुड से स्टेक बनाई, स्टेक से मैंने एक हैक्स बनाई और एक पिकैक्स बनाई। स्टिक्स यूज़ करके मैंने एक हैक्स और पिकैक्स बनाई। उसके बाद मैंने अपना पुराने टूल्स वापस डाल दिए चेस्ट में। उसके बाद मैंने कुछ शॉटिंग्स करी। तो गाइस चलो, ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर खेला तो। फिर अगले एपिसोड में हम पहले मैं इन पे वो लगा चुका हूँगा टेलेकिनेसिस, और अगले एपिसोड में हम वहाँ जाएंगे पार्क में और वुड की वो खोलेंगे, वुड खोलेंगे। तो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय।